जय भारत। स्टूडेंट्स, आप वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं तो आप इंडियन फोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं यह बता दूं कि पायलट बनना इजी नहीं है और इसके लिए आपको एक टफ प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि यदि आप एक एग्जाम में एक बार फेल हो जाते हैं तो जिंदगी भर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में पायलट बनने के लिए फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। इंडियन एयरफोर्स में आप अपने 12th के एग्जाम या अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम के बाद पायलट बन सकते हैं। अगर आप 12th के बाद इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं तो आपको एनडीए का एग्जाम देना होगा, और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीडीएससी, एफकैट और एनसीसी के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना होगा और इसके बाद आप पायलट बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि एनडीए, सीडीएससी, एफकैट इन तीनों में एंट्री के लिए आपको रिटन एग्जाम देकर उसे क्लियर करना होता है। लेकिन यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको इसके लिए रिटन एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रिटन एग्जाम को छोड़कर आपको वह सभी प्रोसेस करने होंगे जो एक कैंडिडेट को रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद एनडीए, सीडीएससी, एफकैट में करने होते हैं। इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और बैठने पर हाइट 81 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। यदि आप एनडीए के थ्रू एंट्री करते हैं तो आपकी एज 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और यदि आप सीडीएससी, एनसीसी स्पेशल एंट्री और एफकैट के माध्यम से एंट्री करते हैं तो आपकी एज 20 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो कैंडिडेट सीडीएससी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास किसी भी विषय में 3 साल की बैचलर डिग्री या 4 साल की बीई और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है वह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैंडिडेट के पास 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ्स होना आवश्यक है। सीडीएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी तरीके का मार्क्स का परसेंटेज आवश्यक नहीं है। जो स्टूडेंट एफकैट एंट्री के थ्रू एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर बनना चाहते हैं उनके पास कम से कम 60% मार्क्स के साथ किसी भी विषय में 3 साल की डिग्री या 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री आवश्यक है, और 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ्स के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं वह भी इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। आइए अब आपको बता देता हूं एनसीसी स्पेशल एंट्री के विषय में। जो कैंडिडेट एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके पास सारी क्वालिफिकेशन एफकैट कैंडिडेट के जैसी ही होनी चाहिए, लेकिन इसमें उनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि उनके पास किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से 3 साल की डिग्री या 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री 60% मार्क्स के साथ होनी आवश्यक है, और 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ्स के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स एनडीए, सीडीएससी, एफकैट के द्वारा रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और जो स्टूडेंट एनसीसी एंट्री के द्वारा आते हैं उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू 5 स्टेजेस में होता है। इस एसएसबी इंटरव्यू को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल चेकअप और पीएबीटी, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंडियन फोर्स में पायलट बनना है तो आपको पीएबीटी को पास करना ही होगा, अदरवाइज आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में पायलट नहीं बन सकते। और यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि पीएबीटी को क्लियर करने के लिए सिर्फ एक ही मौका दिया जाता है, और अगर आप उस एक मौके में पीएबीटी को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में पायलट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, पीएबीटी, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट का पर्पस कैंडिडेट के पायलट एबिलिटी को टेस्ट करना है। पीएबीटी में 3 तरह के टेस्ट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट, जिसे हम आईएनएसबी कहते हैं। दूसरा, सेंसरी मोटर एपरेटस टेस्ट, जिसे हम एसएमए कहते हैं। तीसरा, कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट, जिसे हम सीवीटी कहते हैं। कैंडिडेट्स के मेडिकल चेकअप
और पीआईबीटी टेस्ट के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है जो रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू में प्राप्त किए गए मार्क्स के आधार पर होता है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में पहुंचने के बाद कैंडिडेट को फाइटर पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह फाइटर पायलट ट्रेनिंग भी 3 स्टेज में दी जाती है। फर्स्ट स्टेज में कैंडिडेट की 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है और इसमें कैंडिडेट को 55 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस दिया जाता है, जिसमें कैंडिडेट को एयरक्राफ्ट से जुड़ी बेसिक जानकारी दी जाती है। सेकंड ट्रेनिंग, जिसे इंटरमीडिएट ट्रेनिंग कहा जाता है, इसमें कैंडिडेट को एयरक्राफ्ट को उड़ाने का मौका भी दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि कैंडिडेट किस तरीके से एयरक्राफ्ट को हैंडल कर रहा है। थर्ड स्टेज में कैंडिडेट को हॉक एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट को जगुआर, मिग और अन्य एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग 12 मंथ्स की होती है, जिसमें कैंडिडेट्स कई तरह की फ्लाइंग टेक्निक्स को सीखते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को मिग 21, मिग 29, सुखोई, मिराज, तेजस और रफेल जैसे लड़ाकू विमानों को चलाने का मौका मिलता है। इसके साथ ही साथ C-17 ग्लोमास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाने का मौका भी मिलता है। कुछ कैडेट्स हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल होते हैं। हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल होने वाले कैडेट्स को लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे, Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को उड़ाने के साथ ही साथ जवानों को पैराड्रॉप करना और जरूरी सामानों को एयर लिफ्टिंग करने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। इसके अलावा एकेडमी में ऑफिसर कैंडिडेट्स को एयर कंट्रोलिंग, मौसम विज्ञान, लॉजिस्टिक जैसी ब्रांच की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो कैंडिडेट्स इन तीनों स्टेज को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं वे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन जाते हैं और एज ए फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट या ट्रांसपोर्ट पायलट बनकर देश की सेवा करते हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो साई डिफेंस एकेडमी देहरादून की वेबसाइट www.saidefenseacademy.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। भारत माता की जय।